तरक्की प्रगति की दीप, आम जीवन में खुशहाली आए, लोक माता से हम प्रेरणा लेकर सुशासन, धर्मपरायण नेत्री के तौर पे नारी सशक्तिकरण, धर्म न्याय के आदर्शों पे चल सके, इस भाव के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा निर्णय लिया है। एक बार तालियां बजाकर दोनों हाथ उठाकर हमारा महेश्वर स्वागत करे। मां नर्मदा के आंचल में बसा ये महेश्वर का भाव है हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यगण अपने यथास्थान, हमारे प्रभारी मंत्री जी माननीय सभी गणमान्य इस समय, और अब बिना किसी देरी के, क्योंकि कार्यक्रम को यथा समय पे मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल साहब, माननीय विधायक महेश्वर राजकुमार मेव जी से, और भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष माननीय प्रभारी मंत्री जी से भी सादर आग्रह किया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रभारी मंत्री जी से आग्रह, एक बार तालियां बजाएं। महेश्वर मां नर्मदा का ओज है, लोक माता हिल्या देवी का सुशासन है, धर्म और आस्था की नगरी है। क्या सुन। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत माननीय सांसद गजेंद्र पटेल जी, माननीय स्थानीय विधायक राजकुमार मेव जी कृपया आए, और आप सब माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, उनसे आग्रह इस समय नंदा ब्राह्मणे जी से, और अब एक समूह बड़ी माला से यथाशीघ्र मल्हार टोपी के साथ हमारी इस भाव की, इस क्षेत्र की परंपरा, एक समस्त जनप्रतिनिधि यथाशीघ्र जोरदार तालियां बजाएं। इस समय महेश्वर एक बड़ी समूह माला के साथ हम सब बड़े संक्षेप में स्वागत करेंगे। समय अभाव है, हम सब की भाव है मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना। मां देवी अहिल्या जी की तस्वीर, सुशासन, नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा के साथ, और महेश्वर मंडलेश्वर की जनता की तरफ से जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत बड़ी माला से स्वागत के पश्चात। और अब सादर आग्रह में करूंगा हमारे प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए, जल्द से जल्द स्वागत के क्रम को हम विराम देंगे। माननीय सभी मंत्रीगणों का, स्थानीय हमारे विधायक जी, माननीय सांसद जी आए, सभी मंत्रीगणों का स्वागत करें। बड़ा गर्व का विषय है सभी मंत्रिमंडल के, एक बार मंत्रिमंडल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी मंत्रीगणों का स्वागत यथाशीघ्र। आदरणीय हमारे सांसद महोदय से, माननीय विधायक महोदय से आग्रह, रामकुमार मेव जी से, आदरणीय राजकुमार मेव जी से, माननीय सांसद जी से, सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों का जल्द से जल्द स्वागत करेंगे। अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए माननीय कलेक्टर सर, माननीय हमारे सीओ जिला पंचायत, माननीय तहसीलदार सर और एनबीडीए से जनपद सीओ सर से, अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए एनबीडीए के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ सर से, मैं सबसे पहले कलेक्टर सर से अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए माननीय सीओ सर से, अन्य हमारे जो दूसरे क्रम में अतिथि बैठे हैं उनके स्वागत के लिए ये स्वागत का भाव। माननीय राजकुमार मेव जी से आग्रह कि सभी को स्मृति चिन्ह आप भेंट करते चलें स्वागत के दौरान ही। बड़ी ही गौरव का क्षण है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मंत्रिपरिषद के सदस्य के साथ इस पवित्र नगरी में पधारे हैं। अन्य अतिथियों के स्वागत माननीय कलेक्टर सर, माननीय सीओ सर, जिला पंचायत, तहसीलदार सर और एनबीडीए के सदस्यों से आग्रह, सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत। यह हमारा भाव है, यह हम सब के लिए बड़ी गौरव के क्षण। सभी को स्मृति चिन्ह भी देवी अहिल्या माता न्याय की प्रतिमूर्ति, महिला सशक्तिकरण की मिसाल, लोक माता के जीवन से हमने प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार आज कई बड़े सौगात महिला सशक्तिकरण मिशन लॉन्च, 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का निर्णय। जोरदार तालियां बजाएं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के सभी मंत्रीगण के लिए। एक बड़ा निर्णय लिया गया है, 17 धार्मिक के शहरों में शराबबंदी का निर्णय। जोरदार तालियां महेश्वर मंडलेश्वर बजाएं, एक एक हमारी लाडली बहनें। स्वागत के क्रम को हम जारी रखेंगे और कार्यक्रम में अब स्मृति चिन्ह माननीय हमारे सभी अतिथिगणों को बिना किसी देरी के मैं सादर आग्रह करूंगा
स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय हमारे एक बार विधायक जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। भारत माता की, हाथ उठ नहीं रहे। भारत माता की, माता की, माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने महेश्वर को कैबिनेट के लिए चुना और महेश्वर में आज शानदार जानदार और वजनदार कैबिनेट हुई। इसी बात के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब मैं बड़ी ही आदर के साथ माननीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जी को आमंत्रित करूंगा उनके उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियां माननीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल जी से सादर आग्रह उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, अहिल्या मात की, अहिल्या माता की। ऐसा लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक इस महेश्वर विधानसभा में हुई है और मध्य प्रदेश के हमारे जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं एक बार पूरे सभा में उपस्थित महेश्वर विधानसभा के समस्त जनता से आग्रह करता हूं, एक बार हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश के जनप्रिय नेता हमारे मालवा निमाड़ के नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे खरगोन के प्रभारी मंत्री मेरे बड़े भैया आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे जल संसाधन विकास मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय नागर सिंह चौहान जी, हमारी बहन उषा ठाकुर जी, हमारे विधायक आदरणीय बालकृष्ण जी, आदरणीय राजकुमार मेव जी, मंच पर उपस्थित हमारे सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी, राज्यसभा के हमारे सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी, हमारी राज्यसभा की सांसद बहन कविता पाटीदार जी, सचिन बिरला जी विधायक जी, मंच पर उपस्थित हमारी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बहन नंदा ब्राह्मणे जी और मंच पर हमारे समस्त पार्टी के प्रमुख लोग उपस्थित हैं। पार्टी के जिला पदाधिकारीगण, मंडलों के अध्यक्षगण, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के भी अध्यक्षगण उपस्थित हैं और संपूर्ण हमारे सम्मानित मंच और यहां पर उपस्थित इस महेश्वर की धरती पर मां नर्मदा के तट पर आज इस विशाल जनसभा में जाना पाओ महेश्वर उद्वहन परियोजना का आज भूमि पूजन का एक कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित मेरे क्षेत्र की प्यारी जनता, दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अवसर हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का है कि मध्य प्रदेश की विकास के लिए इस खरगोन जिले के मां नर्मदा के तट पर, मां अहिल्या की इस कर्मभूमि पर, मां अहिल्या की इस धर्मभूमि पर, जहां पर मां अहिल्या किसी न्याय के लिए निर्णय करती थी और जनता को न्याय दिलाती थी, आज महेश्वर की इस धरती पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश के कई निर्णय मध्य प्रदेश के विकास के लिए लिए गए हैं और इसलिए पूरी मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अवसर इतना अच्छा है कि हमारे बीच में माननीय मंत्रीगण भी हैं, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय तुलसी भैया, ये सब हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं और आज सौभाग्य भी ऐसा है कि आदरणीय विश्वास सारंग जी जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, मैं सभी मंत्रियों का भी
हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें हमारे मंत्रियों का। मैं संक्षेप में अपनी बात को रखता हूं। पूर्व में कुछ माह पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी इसी महेश्वर की धरती पर आए थे और बड़े विश्वास के साथ में मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब हमने मंच से कुछ चीज मांगी गई तो उन्होंने शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम परिवर्तित करके महर्षि मंडन मिश्र के नाम से कर दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और यथावत हो गया। झाबड़ी पुल से चुंदड़िया से पीएचई रोड तक का डामरीकरण की स्वीकृति उन्होंने करी और काम शुरू हो गया। ग्राम बड़दिया से सोमाखेड़ी तक के निर्माण की भी स्वीकृति हो गई। अहिल्या लोक निर्माण की भी स्वीकृति हो गई और टेक्सटाइल टूरिज्म बुनकर के लिए भी स्वीकृति हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर जो मिला है उसके लिए मध्य प्रदेश के जननायक का अभिनंदन करें और हार्दिक स्वागत करें। मिला कि नहीं मिला? स्वागत। मध्य प्रदेश की कैबिनेट का और मुख्यमंत्री का स्वागत करें जो उन्होंने हमको दिया है। अब मैं, समय भी कम है, मैं संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं कुछ संक्षिप्त की मांग है, बाकी मांगे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रख दी है। महेश्वर और मंडलेश्वर में नर्मदा जी के घाटों का सौंदर्यीकरण की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री प्रदान करें, मैं उनसे मांग करता हूं। ग्राम नावड़ा तोड़ी विकासखंड कसरावत में भी नर्मदा जी के घाट का निर्माण किया जाए। महेश्वर उद्वन परियोजना महेश्वर जाना पाओ जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आए हैं, उसका नाम मां अहिल्या के नाम से घोषित किया जाए, यह माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं। खरगोन जिले में हमारे कई हॉकी के खिलाड़ी हैं, उन्होंने टर्फ की मांग करी है तो टर्फ की स्वीकृति प्रदान करें। और खरगोन जो पहले से ही यहां पर संभाग लेवल पर ऑफिस चलते हैं तो खरगोन को संभाग बनाने की भी मैं मांग करता हूं। और एक अंतिम, खरगोन में हमारे सशस्त्र बल की स्वीकृति मिली है, भूमि का आवंटन हो चुका है, इसके लिए भी जमीन की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाए। ये तमाम प्रकार की चीजों की मांग करता हूं। बस एक आखिरी चीज, आज हमारा सौभाग्य है कि मां अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती का यह वर्ष है, विभिन्न कार्यक्रम होना है और मां अहिल्या के नाम से ही कैबिनेट की बैठक भी की गई है। कई सौगातें मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने हमको दी है और इसलिए पुनः एक बार महेश्वर की जनता की ओर से, पूरे हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की कैबिनेट का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब सादर आग्रह करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी से कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो आज खरगोन आए तो खाली हाथ नहीं आए, बहुत सारी सौगातें लेकर आए। और ये जो परियोजना का आज यहां पर शुभारंभ हो रहा है, ये केवल खरगोन ही नहीं बल्कि इंदौर जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, सावित्री ठाकुर जी, तुलसी सिलावट जी, गजेंद्र पटेल जी, ज्ञानेश्वर जी, सुमेर सिंह जी, कविता बहन, हमारे विधायक राजकुमार मेव जी, पाटीदार साहब, उषा ठाकुर जी, सचिन जी और उपस्थित हमारी जिलाध्यक्ष जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ जन। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, पर यह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो या किसी राज्य में हो, हम बात करते हैं तो केवल और केवल विकास की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार लगातार विकास और कल्याण की
परिभाषा को प्रतिपादित कर रही है। और उसी तरह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में देश में पहली बार किसानों के हित के लिए यदि नदी जोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ तो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ। तस्वीर और तकदीर यदि किसानों की बदलना है, प्रदेश में विकास की अवधारणा को स्थापित करना है, तो निश्चित रूप से हमें विकास भी करना पड़ेगा, कल्याण भी करना पड़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवाचार करते हुए महेश्वर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की। मां नर्मदा के किनारे अहिल्याबाई मां के सुशासन के संकल्प के साथ आज हमने इस कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए उसमें भी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में नए विकास की अवधारणा स्थापित होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारियों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी मिशन की शुरुआत की, तो वो पावन शहर जहां पर हम अध्यात्म की गंगा को बहाते हैं, वो मध्य प्रदेश के 17 शहर जहां पर बड़े बड़े मंदिर और मठ हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब वहां पर शराब की बिक्री नहीं होगी। निश्चित रूप से ये विकास और जनता के कल्याण के नए आयाम स्थापित करने के काम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं खरगोन के प्रभारी मंत्री के रूप में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सब मिलकर इस कटिबद्धता के साथ सरकार में काम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। ये एक शक्तिशाली, वैभवशाली और ऐसे हिंदुस्तान के निर्माण के लिए हम काम करें जो कि दुनिया का सिरमौर बने। और यदि हम इस देश को बड़ा देश बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें मध्य प्रदेश की भी बड़ी आहुति देनी पड़ेगी। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार उसी काम में लगी है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से ये एक नया काम आज खरगोन के इस क्षेत्र में शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग जी का। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। हाथ उठाकर हमारा महेश्वर स्वागत करे। मां नर्मदा के आंचल में बसा ये महेश्वर का भाव है हमारे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यगण अपने यथास्थान हमारे प्रभारी मंत्री होलकर के 300वीं जयंती के अवसर पर जिला पुरातत्व, पर्यटन और जिला प्रशासन की बहुत अहम पहल कैलेंडर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दशहरा पर्व पर मातुश्री राजगद्दी पर किए पुष्प अर्पण और शस्त्र पूजन को प्रदर्शित किए हैं। कैलेंडर में मां देवी अहिल्या जी द्वारा जारी की गई मुद्राएं शस्त्र और शास्त्र के साथ उनके राज्य कार्य करते हुए दर्शित किया गया है। साथ ही साथ कैलेंडर में महेश्वर किला एवं घाट के विहंगम दृश्य और निमाड़ उत्सव के चित्रों की भी प्रस्तुति है। और अब साथ ही साथ देवी मां अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित बुकलेट का विमोचन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बड़ा क्षण है पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई की यशस्वी जीवन पर आधारित गौरव गाथा के संबंध में जिला प्रशासन की भावपूर्ण प्रेरक प्रस्तुति के रूप में तैयार की गई पुस्तिका मां देवी अहिल्याबाई की पावन नगरी ऐतिहासिक पलों के बीच मुख्यमंत्री जी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में विमोचन कर रहे हैं। जोरदार तालियां हम सब के लिए होनी चाहिए। आज के इस गौरव गाथा के इस देवी अहिल्या मां की प्रतिभा, प्रज्ञा, साधना और श्रम से संघर्षमय परिस्थिति में 11वीं और 12वीं के और आपको बताना चाहूंगा कि पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन खरगोन द्वारा संकलित की गई बुकलेट कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रदान की जाएगी जो छात्राओं के लिए प्रेरणादायी साबित होगी। जोरदार तालियां ये जिला प्रशासन की बहुत अच्छी पहल माननीय कलेक्टर सर की बुकलेट और आज कैलेंडर का विमोचन जो हमारे लोक माता के जीवन पर आधारित है। जोरदार तालियां हम सबके जीवन में उनके आदर्शों को हम पालन कर सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी लघु स्मारिका बुकलेट का और कैलेंडर का विमोचन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आज का जो कार्यक्रम है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा खरगोन में विकसित की गई सिंचाई योजना की वीडियो प्रस्तुति के लिए मैं आज के कार्यक्रम पर केंद्रित आइए एक लघु फिल्म देखते हैं। मां नर्मदा के स्वच्छ किनारे झुकता है हर शीश, पुण्य सलीला के आंचल में मिलता है आशीष।
जीवनदायिनी मां नर्मदा केवल नदी ही नहीं, आस्था का प्रतीक भी है। सच कहें तो नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ये लोगों की प्यास बुझाती है और खेती की भी। 31 मई 1725 को जन्मी मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मां नर्मदा के असीम आंचल में राज किया और खरगोन में नर्मदा के सुंदर व भव्य घाटों के लिए मशहूर महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। काशी के अनुरूप ही नर्मदा नदी के तट पर बनाए गए यहाँ के घाट अत्यंत सुंदर और रमणीय हैं, जो खरगोन की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वरी साड़ी की डिजाइन में गहरी दिलचस्पी दिखाई और इसे तैयार करने में उनका विशेष योगदान रहा। इसी कारणवश इन साड़ियों का नामकरण अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर के नाम पर हो गया। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के साकार होने वाली परियोजनाओं पर निर्भर करता है। आदिवासी बाहुल्य खरगोन के अधिकतम क्षेत्र को नर्मदा जल से सिंचित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से साकार हो रहा है। खरगोन जिले में कुल खेती योग्य क्षेत्र 4,95,064 हेक्टेयर है, जिसमें से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 3,29,123 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 13 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं एवं 37,524 हेक्टेयर सिंचाई की 3 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की निर्माणाधीन तीसरी परियोजना महेश्वर जानापाव उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। 982.59 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस योजना से लगभग 27,973 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। साथ ही 52.88 मेगावाट विद्युत की खपत होगी और सबसे बड़ा लाभ प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा से किसानों को कम पानी से अधिक उपज प्राप्त होगी। महेश्वर जानापाव उद्वहन सूक्ष्म सिंचाई योजना से खरगोन जिले के 41 ग्रामों की 8,546 हेक्टेयर, इंदौर जिले में 61 ग्रामों की 14,968 हेक्टेयर एवं धार जिले के 21 ग्रामों की 4,459 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा भी खरगोन जिले के 53,261 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विगत 1 वर्ष के कार्यकाल में जिले में 50,187 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र विकसित हुआ है। 3,66,647 हेक्टेयर यानी खरगोन जिले में कुल सिंचाई का 87% क्षेत्र नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की इन सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित होगा। ये परियोजनाएं किसानों की आय दोगुना करने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं, जिससे किसान खुशहाल हुआ है। क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रदेश का दीर्घकालिक कल्याण होगा। इन सिंचाई परियोजनाओं से निमाड़ अंचल हरित क्रांति की ओर अग्रसर है। जोरदार तालियां बजाएं। इस समय मालवा निमाड़ के लिए जीवन दायिनी मां नर्मदा को अब सिंचित करने का संकल्प के साथ और अब सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत महेश्वर जानापाव माइक्रो सिंचाई योजना का अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रिमंडल के सभी गणमान्य वरिष्ठ सदस्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात दे रहे हैं। महेश्वर जानापाव माइक्रो सिंचाई योजना, जोरदार तालियां, जिसकी लागत राशि 983 करोड़ रुपए, जिसमें 27,973 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 3 जिलों में 123 गांव के 46,000 किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्व विभाग के 7.7 करोड़ की राशि के 2 कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। जनजातीय कार्य विभाग के 35 करोड़ के 8 कार्यों का शिलान्यास, उच्च शिक्षा विभाग के 7.74 कार्यों का 1 कार्य का लोकार्पण, जिला व्यापार उद्योग केंद्र के 1.25 करोड़ के 1 कार्य का लोकार्पण। आज हमारा इस समय खरगोन से समृद्ध विकास की तरफ कुल नगरीय प्रशासन के भी 6 करोड़ से ज्यादा की राशि के 8 कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण। आज 142 से ज्यादा करोड़ की लागत के 22 कार्यों का शिलान्यास। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण मंत्रिमंडल के लिए। स्वर्णिम समृद्ध गौरवशाली मध्य प्रदेश की ओर आज बड़ी सौगात दे रहे हैं मालवा निमाड़ को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, संपूर्ण मंत्रिमंडल का, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, समस्त हमारे गणमान्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का। और अब हम सबका परम सौभाग्य आया है
कि लोक माता देवी अहिल्या होलकर बाई होलकर हमारी लोक माता के 300वें जन्म जयंती के अवसर पर आज मंत्री परिषद का बैठक में स्वयं हमारे बीच जननायक पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ बिना किसी देरी के सादर आमंत्रित कीजिए हम सबके प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ के भाव के साथ मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। जोरदार तालियां महेश्वर, दोनों हाथ उठा करके। बोलिए अहिल्या महारानी की, नर्मदा महारानी की। हम सबका सौभाग्य है आज महेश्वर, मंडलेश्वर, पूरा निमाड़, और निमाड़ तो क्या पूरा मध्य प्रदेश हमारी एक ऐसी महारानी जिनका जीते जी राजमाता से लोक माता के रूप में जानी गई ऐसे अहिल्या महारानी के लिए प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए राजसत्ताओं के, राजपुरुषों का, राज माताओं का अलग से इतिहास। के सभी माननीय मंत्रीगण और इस अवसर पर आज इस सभा में भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। हमारे वरिष्ठ नेता, संसदीय मंत्री, स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, आपका भी स्वागत, अभिनंदन आज की सभा में। हमारे साथ अभी अभी प्रभारी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी ने धूमधाम से अपनी बात रखी। विश्वास सारंग जी प्रभारी मंत्री सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। इस अवसर पर मंत्रीगण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमने कहा कि नागर सिंह जी भी है क्या, जल संसाधन, जिनके कारण तारे दूल्हे के पिताजी तो यही है। जोरदार ताली बजाओ। तुलसीराम सिलावट जी हमारे माननीय मंत्री और अपने इंदौर जिले के ही सांवेर विधानसभा से माननीय विधायक, और आज 1000 करोड़ की छोटी मोटी कोई योजना लाते ही नहीं तुलसी भैया। 1000 करोड़ की योजना आज अपने को मिलने वाली है। इस अवसर पर मंच तो इतना बड़ा भारी है, मैं सारे मंत्रियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो इस मंच पे बैठे हुए। और हमारे बीच माननीय सांसद जिनने अभी अभी विस्तार से अपने बात कही, माननीय गजेंद्र पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करो। माननीय सांसद खरगोन, जब एक सांसद है तो एक के साथ एक और है हमारे बीच। खंडवा खरगोन अलग अलग नहीं है। जोरदार अभिनंदन खंडवा के सांसद माननीय ज्ञानेश्वर पटेल जी। 2 राज्यसभा, 2 लोकसभा, इतना तो कहीं मिलता ही नहीं है। निवाड़ में क्या माननीय मोदी जी ने, जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। 2 माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमान सुमेर सिंह सोलंकी जी, बहन कविता पाटीदार जी, आपका अभिनंदन, स्वागत है। और विधायकों में हमारे लिए ये महू विधानसभा में आज की इस लाइन का कमाल होने वाला है। आज भूमि पूजन हो रहा है। पूर्व विधायक और मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब महू से जुड़े। आज हमारे बीच महू में 3 हस्तियों का एक साथ योगदान दिखता है। हमारे बीच उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमती दीदी उषा ठाकुर जी। और इस अवसर पर कविता पाटीदार जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इनका भी गवली पलासिया जुड़ेगा, चिंता मत करो, वो भी आएगा। जामनी, गवली, पलासिया, अब गवली तो खड़ा ही है ना, पलासिया चलेंगे शाम तक, और क्या है। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। आपने सुना ही नहीं मैंने क्या किया।
गवली खड़ा और पलाशा चल रहा है। हमारे बीच आज मंच पर माननीय मंत्री, पूर्व और वर्तमान के बहुत जुझारू विधायक, हमारे वरिष्ठ माननीय बालकृष्ण पाटीदार जी, खरगोन विधायक, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक जिनका क्षेत्र है और मेरे साथ लगातार काम कदम से कदम मिला के कर रहे हैं, नाम ही बहुत बढ़िया है। ये राजा महाराजा की नगरी है, तो हमारे बीच में राजकुमार भी है, राजकुमार मेव जी, आपका भी अभिनंदन है। समूचा मंच, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हमारे बीच में मौजूद है। जिला पंचायत की 2 अध्यक्ष है, एक उधर भी है। मेरे को तो पूरा मंच देखना नहीं, आप इधर भी देखो, उधर भी देखो। और हमारे सभी माननीय पूर्व विधायकगण, पार्टी के जिला अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, पूरे मंच के लिए दिल खोलकर एक बार अभिनंदन कर दो, दिल भर करके। जब लोकमाता के स्थान पर कैबिनेट करने आए, तो कैबिनेट के लिए आमतौर पर जिन महापुरुष के बारे में सोचकर कोई कार्यक्रम बनाते हैं, तो आमतौर पर उनकी एक विशेषता होती है, 2 विशेषता होती है, कुछ बातों पे गौर कर लेते हैं। लेकिन अहिल्या माता के मामले में तो समूचा एक तरह से पूरा जीवन, कौन कौन सा क्षेत्र उन्होंने छोड़ा, हर एक क्षेत्र के लिए बड़ी से बड़ी बात अगर उस समय में इतनी चुनौतियों के बाद भी आगे किसी ने संभव की है, उनका नाम है अहिल्या माता, हमारी महारानी अहिल्याबाई। किसानों की बेहतरी की बात करते हैं तो उस काल में भी बुला करके कुएं बनाने के लिए राशि देना, बगीचे बनाने के लिए राशि देना, कोई उल्टे सुल्टे रास्ते पे जाए तो बुला के समझा करके उसके जीवन में भी अपना जीवन सही मार्ग पे चलाने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। हमारे क्या आदिवासी, क्या नगरवासी, क्या ग्रामवासी, सबके जीवन का विचार, और छोटे से राज्य में भी कितना बड़ा सोच है। हमारे राज्य की व्यवस्था भी सुव्यवस्था में बदले, राज्य की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए, लेकिन राज्य के अंदर भी जो अहिल्या माता ने किया है, महिलाओं की सेना बना दे, ये तो पहली बार हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने राजमाता जी के लिए। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देकर के अगर सैन्य टुकड़ी बनाने का काम उनने किया है, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सबसे पहले मोर्चे पे रणनीति के अंतर्गत तलवार से मुकाबला करने के लिए भी तैयार और युक्ति बुद्धि भी तैयार। हमको मालूम है पेशवा आ गए थे एक बार इस राज्य पे कब्जा करने के लिए, और पता नहीं माता का तो राजमाता का जो तरीका है, उज्जैन तक आ गई सेना। यहां से महारानी को मालूम पड़ा तो उनने भी कहा हमारी भी सेना तैयार है, यहां के लोग डरेंगे नहीं, मेरे राज्य इस मामले में निपटने में सक्षम है। अपनी बहनों की, अपनी सेना को ऑर्डर दिया, चलो आगे मुकाबला करेंगे। और सदाशिव भाऊ जब उज्जैन से इधर बढ़ने लगा तो एक पत्र लिखा, उस पत्र में बहुत अच्छी बात लिखी थी। देखो, युद्ध में केवल तलवार ही नहीं चलती है, तलवार से ज्यादा दिमाग भी चलता है, रणनीति भी चलती है, कूटनीति भी चलती है। माननीय अहिल्या महारानी ने लिखा, आओ भाऊ, पेशवाओं का बहुत गौरवशाली इतिहास है, आप भी आओ मैदान में, ये वीरांगना आपको पानी पिला करके अपनी ताकत का एहसास कराएगी। ये मालवा निवाड़ के लोगों ने केवल रोटी खाने के लिए जिंदगी नहीं दी है, उनने बहादुरी के नए नए रिकॉर्ड बनाए। आओ मुकाबला करेंगे बराबरी से। लेकिन एक कांच भी दिखाया, आईना दिखाते हुए अगली लाइन लिखी कि ये भी याद रखना,
इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध के परिणाम में अगर आप जीते तो लगेगा कि एक महिलाओं को हरा के क्या तीर मार लिया, पेशवाओं की नाक कटेगी। और दूसरी बात, हमने हरा दिया तो लगेगा कि महिलाओं के हाथ आप मारे गए, ये भी कलंक आपके माथे पे लगने वाला है। अब युद्ध के मोर्चे पे अपनी युक्ति बुद्धि के बलबूते पर जिसका राजनीतिक दिमाग और चातुर्य कितना उच्च कोटि का है, ये पत्र पहुंचा, उल्टे पांव पेशवा ने चिट्ठी लिखी, मैं तो युद्ध करने आया ही नहीं था, मैं तो घूमने आया था, घूमने, और वो वापस हो गए। ये हमारी राजमाता अहिल्याबाई का रणनीतिक कौशल है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक नहीं कितनी जगह पर, कितने प्रकार से उनके जीवन काल में शासन की सुव्यवस्था के लिए अपने आप को अत्यंत सादगी के साथ रखना, अपने आप को अत्यंत सामान्य महिला के रूप रखना, जबकि राजमाता थी। जीते जी उन्होंने कभी भी अपने राज्य की व्यवस्था में एक छदाम भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करने दी, लेकिन उल्टे सबके लिए सोचना, राज्य के लिए सोचना और राज्य से आगे बढ़ करके पूरे देश के लिए सोचना, हमारी सनातन संस्कृति के लिए सोचना। तो यहां से अपनी धनराशि से वो बनारस में भी घाट बनवाती है। गंगा मैया का वो घाट आज भी अहिल्या माता के घाट के नाम से जाना जाता है। आज भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर अगर किसी ने बनवाया तो महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, कौन सा स्थान छोड़ा। और वो भी उस काल में जब रेल नहीं थी, बस नहीं थी, ट्रक से नहीं कुछ सामान पहुंचा सकते थे। कैसे पहुंचाया होगा सामान, कैसे निर्माण हुआ होगा घाट। और केवल घाट नहीं, सभी यात्रियों के लिए अन्न क्षेत्र, जो यात्री जाए वो भूखा नहीं रहना चाहिए, रुकने के लिए आश्रय स्थान होना चाहिए, इसलिए धर्मशालाएं बनाने का काम। और उतना ही नहीं, वहां पर रहकर भी पूजा पाठ में भी अपनी पद्धति से वहां के पंडितों की व्यवस्था भी राजमाता अहिल्याबाई ने की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा महाकाल की सवारी निकलती है उज्जैन में, एक बार जयकारा लगाओ महाकाल महाराज की। महाकाल महाराज की सवारी भी जो अलग अलग मुखारविंद है बाबा के, दूसरे नंबर की सवारी अगर निकलती है तो अहिल्या माता के दिए हुए मुखारविंद के नाम पे निकलती है। आज भी वो परंपरा कायम है। यह अहिल्या माता का अपने भगवान के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और एक नहीं, ऐसी कई बात आज भी लोग आश्चर्य करते हैं। बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का सुबह सुबह का श्रृंगार होगा तो अगर जल चढ़ेगा तो रामेश्वरम से रोज समुद्र का जल आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहला अभिषेक उनके जल के उस पात्र से होता है। आज भी वो कैसे परंपरा बनाई होगी। अब कहां रामेश्वरम और कहां बनारस, कितने लोग लगाए रास्ते में। हर 25-25 किलोमीटर पर एक एक व्यक्ति को धनराशि दे करके कैसा क्रम बनाया कि लगभग 1000 किलोमीटर में एक लोटा यहां से वहां से वहां से वहां कैसे आया होगा। और आज भी क्रम नहीं बिगड़ा, लोग आज भी उस पवित्रता के साथ काम करते हैं। उज्जैन का होलकर का बाग, राम लक्ष्मण का मंदिर, गंगा घाट, 50 नाम में बता सकता हूं। ये सारी चीजें स्थापित किसने की? अहिल्या माता ने। उनके मन में सांस्कृतिक रूप से सनातन संस्कृति को एकजुट रखने का भाव था। इसीलिए अपने सभी धाम मुस्कुराना चाहिए। वो भी उस मुगल काल में, विदेशी काल में, जब अच्छे अच्छे राजाओं ने अपनी तलवार रख करके जो शासक थे उनसे दोस्ती कर ली, अपनी जनेऊ छिपाने लग गए थे, अपना टीका मिटाने लग गए थे। लेकिन हमारी महारानी ने सनातन धर्म की ध्वजा धारण करके
जो मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम सब उसके लिए, उनके लिए अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने आप को गौरवान्वित भी मानते हैं और उनके उस काल को याद करके आनंद में डूबते हैं। शासक हो तो यही, जन्म और मृत्यु के बीच हर एक को समय मिलता है, लेकिन ऐसे समय में हमारी भावना कैसे होना चाहिए। अभी छोटी मोटी बात आए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन महारानी अपना बेटा शांत हो जाए, पति शांत हो जाए, ससुर बड़े लाड़ प्यार से लाए थे वो भी शांत हो गए, परिवार में कोई बचा नहीं, लेकिन अपनी जनता के लिए भी लगातार जी करके सुशासन का प्रतीक बन करके अहिल्या माता खड़ी थी। ये कमाल उस समय भी हुआ है। आज घबरा जाता आदमी अपने दुखों से, अपने कष्टों से, अपने आप से टूट जाता है, हाथ जोड़ लेता कि भैया मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन अहिल्या महारानी ने जीते जी आखिरी समय तक इन सारी व्यवस्थाओं को सुशासन में बदल करके दिखाया। इसलिए हमने भी निर्णय किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान कहां आज बताओ। मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहां जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हम आ रहे हैं तो मकान तो क्या महल बन गए, क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है, बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं 3-3 फसल मिल रही है। इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए, खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। यह पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए, खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। इसलिए अहिल्या महारानी के लिए आज हमने निर्णय किया है, एक अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा लागत की एक योजना जिसको महू तक पहुंचाएंगे। कितने गांव आने वाले दीदी इसमें? 61। और जो बचे होंगे वो सब भी आएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस पूरी योजना के लिए। महेश्वर जाना पाओ माइक्रो उद्वन परियोजना, जिसके माध्यम से हमने लगभग इस परियोजना में खरगोन, इंदौर, धार जिले के 123 गांवों के हजारों किसान भाइयों को 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा मिलेगा। 28,000। आप तो ऐसा समझ रहे हो जैसे 28 बीघा बोल रहा हूं मैं। अरे भैया 28,000 हेक्टेयर 3 जिलों में। ये योजना 1000 करोड़ की है और मुझे सांसद जी और विधायक जी ने कहा इस योजना का नाम बदल दो, तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे ये योजना की जाती है। और हमारे यहाँ काफी बहनें बैठी है। आपको भी बताना चाहूंगा, बहनों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए लाडली बहना योजना भी लगातार जारी है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना का। उस योजना को लगातार बहनों को दे रहे हैं। कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, काय के लिए दे रहे हो, कब तक दोगे? अरे भाई तुम तो रोते रहोगे और हम पैसे देते रहेंगे, ये हमारी सरकार का भाव है। बहन बेटी की योजना और बहन बेटी के हाथ में पैसे मिल जाए, ये सनातन संस्कृति की हमारा अपना रिवाज है। और आज हमने अपनी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के आधार पर महिला सशक्तिकरण की एक नई योजना यही कैबिनेट में पारित की है अहिल्या माता के नाम पर। जब हमारी बहनों की जिंदगी बेहतर होगी, उनको सभी क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार समान रूप से उनके जीवन में बदलाव आए और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अपने में
कहा गया है देवताओं की तरफ से अपने देश की पहचान मात्र सत्ता के आधार पर है। इसलिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो कहता है भारत माता की। कोई कभी अमेरिका माता बोलता है, कोई इंग्लैंड माता बोलता है। एकमात्र देश है जो मात्र सत्ता को मानता है। और हम तो अपनी वसुंधरा से जुड़ते हैं। हम तो आज 9 ग्रह में एकमात्र ग्रह पृथ्वी माता है जो अपने उस संस्कार से जुड़ती है। इसलिए हमने कहा कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारी सरकार लगातार काम करेगी। अब ऐसे कामों में उनकी जो कठिनाई उसको भी देख रहे हैं। आप बताओ, घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी। सबकी दुकानें बंद कराने का काम यहीं महेश्वर की धरती से किया है। लगातार समाज हितैषी, अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आ गए भैया, अब वो उनको संभालो कि बच्चों को संभालो। रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। तो हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद, एक भी दुकान यहां शराब की नहीं मिलेगी। और उज्जैन से भी बंद करने वाले हैं। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजा राम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहां ओंकारेश्वर, कहां सलकनपुर की मैया, कहां कटनी में मैहर की माता जी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है और नीतिगत फैसला लिया है। खाली बोल नहीं रहे। अगले साल 1 अप्रैल के बाद एक भी दुकान इन क्षेत्रों में चालू नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे करके भगवान चाहेगा और आगे बढ़ेंगे, बाकी भी बंद करेंगे धीरे धीरे। ये हमारी सरकार की पॉलिसियां है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने ये निर्णय किया तो सारा समाज का प्रतिसाद, सारा समाज झूम उठा। क्या धार्मिक संगठन, क्या सामाजिक संगठन, क्या बहनों के संगठन, क्या किसान, क्या महिला, क्या युवा, हर कोई कहा कि भाई ये बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। और हमने लगातार ऐसे अच्छे काम चालू किए। आप बताओ, पहले पटवारी से किसान परेशान रहते थे, कोई कारण से बंटवारा करो, रजिस्ट्री कराने जाओ, कोई जमीन देना लेना पड़े, पटवारी नामांतरण नहीं करता था। हमारी सरकार बनने के बाद निर्णय किया, इधर रजिस्ट्री कराओ या नामांतरण कराओ, पटवारी अपने आप कंप्यूटराइजेशन के आधार पर नाम चढ़ जाएगा। पटवारी का रोल खत्म कर दिया, यह हमारी सरकार ने किया है। किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए ऐसे प्रत्येक काम। आज एक और बड़ी योजना किसानों को लेकर हुई है, आपके यहां भी होगी धीरे धीरे। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं किसान हमारे अन्नदाता तो है ही, लेकिन ऊर्जादाता भी बनना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो हमने कहा किसानों को 2 लाख किसानों को जो टेम्परेरी कनेक्शन लेते हैं वो अपने 4 लाख से लेके 24 लाख तक के 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर और ऊपर वाले भी केवल 10% राशि देंगे। पूरा पंप का खर्चा सरकार के माध्यम से लगवाया जाएगा, वो किसान के लिए होगा। बिजली के आधार पर बिजली, आपको पैसा बिल भरने की जरूरत नहीं। एक बार पंप लगाया, सोलर पंप, क्या आप अपने समय अपने जब मर्जी आए चलाओ, क्यों रात में पानी पिलाओ खेत को, दिन में पिलाओ आपके माध्यम से। और भविष्य में जो परमानेंट किसान 30 लाख है, हम उस पे भी बढ़ रहे। आने वाले समय में बहुत जल्दी किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने का काम करने वाले, मुक्ति दिलाने का। किसान अपनी मेहनत करे, अपनी खेती करे, बिजली का बिल भले 7,500 हो, 1 पैसा भी क्यों देना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव आना चाहिए।
अपने खेत में सूरज नारायण देवता सोलर से बिजली देने वाले हैं। अपना पंप चलाओ, जब दिन में मर्जी आए बटन चालू कर दो, अपना काम हो गया। और कोशिश तो कर रहे हैं आने वाले समय में ये बनने वाली बिजली भी ज्यादा अगर बनी तो और किसान को पैसा देगी सरकार, किसान को पैसा, ताकि आपकी अलग से आय बढ़ जाए। आने वाले समय में दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार की भावना है, दारू की दुकान बंद और दूध और घी की दुकानें चालू होना चाहिए मध्य प्रदेश की धरती पर। इस देश में हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती थी। हमारे समाज में ये उल्टे काम बंद होना चाहिए। हमारे किसानों की आय बढ़ना चाहिए। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का अभी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा योगदान है, वो 9% है। हम योजना बना रहे, इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। और किसानों से जैसे गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे ही हम दूध पे भी बोनस देने वाले, दूध पे, दूध खरीदने पे। और घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको पालने पे भी अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया। खेती की आमदनी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन रोज के लिए दूध बेच करके उसकी आमदनी भी किसान की बढ़ जाए। ऐसे एक नहीं कई मामलों में। और यहां तो माहेश्वरी साड़ी का अपना मजा है। जोरदार अभिनंदन करो माहेश्वरी साड़ी की उस विशेषता के लिए। हमने तय किया है औद्योगिकरण करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर हर युवा, महिला, किसान, गरीब, बहन, भाई जो पढ़ लिख करके बड़ा है उसको आईटी पार्क के माध्यम से, जो कम पढ़ा लिखा उसको आईटीआई के माध्यम से, जो खेती किसानी करता है उसको उद्यानिक विभाग के माध्यम से हर एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए इसी महीने के अगले महीने 24 फरवरी को हमने अपनी संभाग की औद्योगिक इन्वेस्टर मीट की है, जिसको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से आप जानते हो। लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय हमारी इसके माध्यम से हुआ है। अब 3 लाख किसको कहते हैं, लेकिन ये केवल रीजनल हुई है, अभी अंतर्राष्ट्रीय बाकी है। देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो 24 फरवरी के दिन जब यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप पधारेंगे। पहले वो आए केन बेतवा नदी जोड़ का आशीर्वाद दे करके गरीबों के लिए। कैलाश भाई साहब और पूरा मंत्रिमंडल सहित यहाँ मित्र मौजूद है। हमने हुकुमचंद मिल के गरीबों के लिए भी उनका पैसा दे करके अपना कमिटमेंट निभाया। तुलसी भैया भी है यहाँ पे। अब हम आने वाले समय में कोई भी मिल का मजदूर अगर सरकार के ऊपर कोई भी पैसा बाकी है, एक एक पैसा उसके खाते में जमा करके सरकार गरीबों के साथ भी न्याय करने का काम करेगी। उसी प्रकार से रोजगार दिलाने का काम भी करेगी। तो मैं आज के अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन ये एक के बाद एक चिट्ठी आ गई है। अभी मुझे गौशाला में भी जाना है और एक बार फिर कुछ और कार्यक्रम बचे हैं, लेकिन आज तो ऐसा आनंद आया, इन्हें दाल पानी खिलाए, दाल पानी है। जोरदार ताली बजाओ, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। और दाल पानी में बाटी अलग घुसेड़ दी, मेरे समझ में नहीं आया कि ये तो एक बार में एक चीज खिलाओ तो ज्वार बाजरे की रोटी अलग, ये अलग, वो अलग। लेकिन ऐसा लगा कि वाकई महेश्वर के लोगों का दिल भी ऐसा ही है और ये क्षेत्र भी ऐसा ही है। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। मां महिल्या माता का आशीर्वाद आपके साथ है। हमारे लिए परमात्मा क्या, अरे नीचे तो बैठो यार, अभी बात थोड़ी खत्म करी मैंने, अभी बात ही चल रही है। ऐसे करो, ऐसे में और मजा आएगा जब मैं ढंग से बोलूंगा तो, और नहीं तो मेरी बात खत्म।
ताली वाली बजा के बताओ, बोलूं कि नहीं बोलूं? हमारी सरकार ने तय किया है, ये जो जिले विसंगतिपूर्ण बने, कहीं तो 5 लाख का जिला, कहीं 40 लाख का इंदौर जिला, तो ये जो विसंगति है, एक आयोग बनाया है। अब हमने कहा कि जनता के माध्यम से जो जनता चाहेगी, आयोग संभाग के, जिले के, तहसील के, गांव के नाम के, अभी आपने सबने सुना होगा कई जगह नाम के सुझाव आए और कहा लोगों ने कि भैया ये नाम बदल दो, ये कोई रहता ही नहीं है, क्यों नाम रख दिया, हमको ही नहीं मालूम। तो हमने कहा बिल्कुल बदल देंगे, लेकिन सुझाव इतने सारे आ गए तो हमने एक आयोग बना दिया है। उस आयोग के माध्यम से सुझाव आएंगे, जो आप चाहोगे वो सब कुछ करेंगे, सरकार के माध्यम से करेंगे, लेकिन नीतिगत रूप से करेंगे। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, अहिल्या महारानी की। अरे हाथ ही नहीं उठ रहा जोर से, जरा मजा आना चाहिए ना यार, खड़ा हो जाओ अपने स्थान पर। आज तो अपने लिए एक अलग प्रकार का आनंद का दिन है। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, बहनें भी खड़ी हो जाए। अहिल्या महारानी के लिए हमारा पूरा निमाड़ आज आनंद में डूबा दिखना चाहिए। बोले अहिल्या महारानी की, नर्मदे महारानी की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। ऐसे बड़ी सौगातें 1000 करोड़ से ज्यादा की। और अब सादर आग्रह हित लाभ वितरण के लिए मैं अपने हितग्राहियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। इस समय मरखेड़ी एवं करियाखेड़ी से, कसरावत, महेश्वर से स्व सहायता समूह की बैंक लिंकेज CCL के हमारे ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले में जनवरी माह में आयोजित बैंक शिविरों में 419 स्व सहायता समूहों के 15 करोड़ 10 लाख रुपए की ऋण वितरण के लिए हमारे पंचायत ग्रामीण विकास के NRLM के बहनों को आमंत्रित करूंगा। बड़ी ही गौरव के क्षण, एक ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने मां देवी अहिल्या की पावन नगरी को जोरदार तालियों के साथ, एक इच्छा शक्ति के साथ